रखा है, उस विषय में सर क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को सारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रह गया कि इलेक्शन के पहले भी मैं चकदहवा जब आया तो यहाँ का हम सारी समस्या को देखा कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। ये बहुत माने निंदनीय कहा जाएगा कि सरकार के रहते हुए अगर इस तरह का समस्या से जूझते हुए यहाँ का किसान सब और यहाँ की जनता लोग रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत तरह की समस्या थी, तो मैंने उस समय भी वादा किया था कि अगर आप हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हमको उस जगह पर अगर भेजिएगा तो मैं जनता का जो भी समस्या को मैं पूरा करने का काम करूँगा। और उसी समस्या को फिर भी मैं यहाँ पर आया हूँ। लोग वही पुरानी बात ही लोग कह रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यहाँ का जो सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जो भी समस्या है उसको धीरे धीरे मैं उसको पूरा करूँगा। अभी तुरंत हम बिजली विभाग से ही स्कूटी से बात भी हुआ है। ये सारा प्रपोजल इसके पहले उनसे बोला था, सारा प्रपोजल चला गया है अप्रूवल के लिए और ये हो सकता है कि अगले सप्ताह में सीएम साहब के पास भी चला जाएगा। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद में बिजली वाला भी काम स्टार्ट हो जाएगा। रह गई बात सड़क का, इसमें जंगल का कुछ समस्या है, उससे एनओसी लेना पड़ेगा तभी जाकर मोटर रोड बनेगा। ये नहीं कालीकरण के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोटर रोड यहाँ पर बनेगा। और इंडो नेपाल का जो भी समस्या है उसको सरकार धीरे धीरे उसको भी ठीक करेगा। कुछ जगह जो है अभी भी इंडो नेपाल लोग कह रहे हैं, उसका भी समस्या उसका हल होगा। साथ में आप लोग भी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। कम से कम इस बीहड़ में रास्ते को पार कर आप लोग चकदहवा में आए और चकदहवा के ग्रामवासी के तरफ से आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आए और यहाँ के लोगों का दुख दर्द आप लोग भी सुने और मैं उन लोग के दुख दर्द को निवारण करूँगा और मेरा यही कर्तव्य है। सर एक और सवाल है कि सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण है, जो चकदहवा क्षेत्र में ग्रामीण चकदहवा, झंडू टोला, बीन टोला, खानी टोला जो भी है, जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं, ये माना जाता है कि अगर ये लोग यहाँ से पलायन कर गए, जिस तरह नदी का कटाव प्रति वर्ष हो रहा है और बोरा पिचिंग के नाम पर तो खाना पूर्ति की जाती है, ये छुपी हुई बात नहीं है क्योंकि अस्थायी ठोस निदान नहीं निकलने के कारण ये कहना पड़ रहा है। अगर यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर गए तो ये भारतीय भूमि कल नेपाल की भूमि कल आने में 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी। आपका कहना 100% सही है, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, मेरे रीजन में कहीं भी बोरा के नाम पर या कोई मट्टी के नाम पर इस तरह का कोई धांधली नहीं होगा। आप देखे होंगे मेरे रीजन में जो भी सिंचाई विभाग का काम चल रहा है, आप देख लीजिए कि उसका क्या क्वालिटी क्या है। आप भी इस चीज़ को जान रहे होंगे। आपका ये 2 नहर सफाई हुए या तिब्बेनी जो भी है, जो सिंचाई विभाग का काम हो रहा है, ये काम में कहीं भी आपका कटौती आपको नहीं मिलेगा और लूट खसोट नहीं होगा। और मेरे रीजन में कहीं भी लूट खसोट वाली बात नहीं है। और जहाँ तक की बात है, वाल्मीकि नगर से चकदहवा तक का प्रपोजल मैं माननीय उप मुख्यमंत्री को, सिंचाई विभाग को मैं दे चुका हूं और इस पर जल्द से जल्द आपका देखिएगा 1-2 दिन के अंदर इसका सर्वे भी होने जा रहा है। जब सर्वे हो जाएगा ऑटोमेटिक काम होगा। और मैं बॉर्डर पिचिंग के लिए बोला हूं, न कि बोरा पिचिंग के लिए बोला हूं। और बॉर्डर पिचिंग जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कटाव रुकेगा और यहाँ पर गंडक तो इस पार उस पार होता रहता है और कटाव जो होगा अब की बार रोकने का हम लोग का भरपूर प्रयास रहेगा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एक चीज़ सर कहा जाता है कि जो यहाँ के ग्रामीण एक तरीके से सैनिक का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की इस भारतीय भूमि की सुरक्षा यहाँ के लोग ही कर रहे हैं, तो इनकी जो मूलभूत सुविधाएं अगर उपलब्ध करा दी जाए तो कहीं ना कहीं एक सार्थक कदम हो सकता है, पॉजिटिव अप्रोच हो गई है। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। पहली बात है कि यहाँ पर जो हम लोग के इंडियन जो वासी जो यहाँ पर ग्रामीण जो रह रहे हैं, वह एक सैनिक का भी काम कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र का, इंडिया के भाग का जो भी अपना क्षेत्र है उसको बचा रहे हैं। अगर ये लोग पलायन कर जाएंगे, ये तो ऑटोमेटिक है कि वो नेपाल में ही चला जाएगा। नेपाल के लोग आकर यहाँ पर बस जाएंगे और कुछ दिन के बाद में पता लगेगा कि भी ज़मीन नेपाल का है। इसलिए
हम लोग यहाँ के मूलवासी जो है इनको कहीं भी नहीं जाने देंगे। हम लोग हर तरह से सुरक्षा करेंगे और कहकर इनको यहाँ पर बसाए रहेंगे। धन्यवाद।